हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी दिन है मंगलवार का और आज है 3 मार्च और आज सुबह का ही ये वीडियो है। आज ही ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इतने दिन से ना मेरे पास कोई वीडियो भी बना हुआ नहीं था और आजकल वीडियोस बनाने का मन भी नहीं कर रहा, थोड़ा-सा आलस आ जाता है तो वीडियोस नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो अभी मैं आज सुबह-सुबह जिम चले गई थी 6 बजे, क्योंकि मेरे बच्चों को ना आज छुट्टी थी मतलब होली की। तो बच्चों की छुट्टी थी 2 दिन होली, मतलब ऐसे ही होता है आजकल त्योहार का, कोई किसी दिन बनाता है तो कोई किसी दिन। तो आज 3 तारीख को मेरे बच्चों की छुट्टी थी तो सुबह मैं 6 बजे जिम चली गई थी और साढ़े 10 बजे मेरी बेटी को ट्यूशन भी जाना था। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो मैं सुबह-सुबह जिम चली जाती हूँ। फिर उसके बाद पूरा दिन घर पे ऐसे ही निकल जाता है। और मैं आई थी किचन में मम्मी के लिए चाय बनाने जिम से आने के बाद। एक चाय मम्मी सुबह पी चुकी है जब मैं चली गई थी, ब्लैक टी पीती है वो सुबह। अभी मैं उसके लिए दूध वाली चाय बनाने आई थी। साथ ही यहाँ पे कल रात को हस्बैंड जी ने चिया सीड्स भिगो के रखे हुए थे, तो मैं और हस्बैंड जिम से आने के बाद चिया सीड्स खाते हैं। वो तो अपना खा चुके थे और बाकी वो नाश्ता वगैरह करके फिर चले गए थे ऑफ़िस। और जिम से मैं आई हूँ साढ़े 8 बजे के करीब। जिम जाके आराम से डेढ़ मतलब 2 ढाई घंटे का टाइम लग जाता है। 8 बजे मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं आधा घंटा बाद ही आई थी उनके। जब तक मैं आई तब तक वो नहा धो के तैयार हो चुके थे। मम्मी उनको नाश्ता करा रही थी, तो मैं आई थोड़ी देर में बैठ गई थी फिर, क्योंकि जब कोई थोड़ा-सा हेल्प करने वाला होता है ना तो थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाता है। तो मम्मी ने नाश्ता उनको करा दिया था, फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई आराम से। फिर मम्मी बोली थी मैं चाय बना लेती हूँ, मैंने कहा तू बैठ मैं चाय बना के लाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को मैं चाय दे दूँगी। मैंने तो अपने चिया सीड्स खा लिए थे। कम से कम 2-3 चम्मच थे ये, तो चिया सीड्स को ना खाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि धीरे-धीरे इसको चबाना पड़ता है। एकदम से ना छोटे-छोटे से सीड्स होते हैं, एकदम चबाए नहीं जाते ये। रात को हम इसको भिगो देते हैं तो ये फूल के ना एकदम बड़े-बड़े से हो जाते हैं दाने, फिर आराम से इसको चबा-चबा के खाना होता है। तो लीजिए यहाँ पे गरमा-गरम अदरक वाली चाय बन के तैयार है। यहाँ पे चाय मैं लेके जाऊँगी अंदर, उसके बाद मैं अपने घर की साफ-सफाई शुरू करूँगी। वैसे तो मैं 9 बजे जिम जाती हूँ तो अपने सुबह के काम निपटा के ही जाती हूँ, पर अभी मेरे पास टाइम सुबह नहीं था झाड़ू-पोछा करने का। 6 बजे मैं भी जिम चली गई थी, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो अभी जो है मैं अब करूँगी अपने घर की साफ-सफाई। और 2 दिन पहले ना मैंने अपने घर में जितने भी गरम कपड़े थे वो सारे सँभाल दिए थे। संडे के दिन मैंने सँभाले थे, मम्मी की हेल्प भी ले ली थी थोड़ा-सा। तो मम्मी-बेटी हम दोनों ने मिलके ना सारे कपड़े सँभाल दिए थे। वैसे मेरा प्लान था इस बार कि मैं एक दिन एक के इस तरीके से सँभालूँगी। पर अगर कोई हेल्प करने वाला होता है ना तो काम थोड़ा आसान हो जाते हैं। मैंने सारे कपड़े मम्मी को दिए थे, फटाफट मम्मी ने तय करके बैग्स में डाल दिए थे। तो कपड़े सँभालने का काम भी मेरा हो चुका है, जो कि काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और इसमें ना थकान भी बहुत लग जाती है। तो सारे गरम कपड़े भी मैंने सँभाल दिए हैं, जैकेट, सूट अपने सब कुछ गरम कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। पतली सी जैकेट 1-2 निकाल रखी हैं, जब कभी लगता है तो घर में पहनने के लिए। बेडशीट भी मैंने मोटी वाली अपने बेड में से हटा दी है। मंदिर वाले रूम में मम्मी सोती है आजकल, तो उसने ना मना बोल दिया था कि हमारी वाली मत हटाना। मेरी बेटी सोती है मम्मी के साथ। बोल रही थी कॉटन वाली ना एकदम ठंडी लगेंगी तो ये वाली अभी मत चेंज करना। मैंने कहा ठीक है। तो ये वाली मैंने नहीं हटाई थी, अपने रूम की मैंने हटा दी थी। कॉटन वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। और जब मैं आई दोनों बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चे अपना फ्रेश हो चुके थे, क्योंकि साढ़े 10 बजे मेरी बेटी को ट्यूशन जाना है, क्योंकि होली के ना दूसरे तीसरे दिन बाद ही उनके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो फिर बच्चों पे अब पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, पता नहीं मैं भी वीडियोज़ बना भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ बैठना और फाइनल एग्ज़ाम है बच्चों के, तो मेरे को तो ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम्स के चक्कर में। लगता है यार एग्ज़ाम है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत टेंशन होता है बच्चों के साथ, 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटी तो ट्यूशन चली जाती है और अब वो थोड़ा बड़ी हो गई है तो अपना पढ़ लेती है। फाइनल में एक बार उससे भी सुन लेती हूँ, बाकी अक्रिस को तो मैं पढ़ाती हूँ। तो अपने काम में फटाफट निपटाऊँगी, उसके बाद मैं उसको थोड़ा देर पढ़ने बिठाऊँगी। और कल मैं मार्केट गई थी थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए। हमारे यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार है ना, वहाँ पे मैं गई थी। वहाँ पे तो मैंने
मैंने कोई वीडियो कल नहीं बनाया, तो वहाँ पे कल मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। वो शायद दिल्ली में कहीं रहती हैं, तो वो बोल रही थी कि मेरे इन-लॉज़ रहते हैं देहरादून में, तो मैं उनको मिलने आई हूँ। हम लोगों ने ना वहाँ पे कल जाके पिज़्ज़ा खाया था। जैसे ही हम खा के उठ ही रहे थे, तो वो मुझे काफ़ी देर से देख रही थी। तो मुझे फिर बोलने लगी कि आप ना वीडियोज़ बनाते हो क्या? मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ। तो अगर वो अभी मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, तो मैं फिर से उनको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि वो मेरी वीडियो देखती हैं। और मैं उनका नाम भी नहीं पूछ पाई उस टाइम पे, जल्दबाज़ी में थी मैं भी। क्योंकि हस्बैंड बस गाड़ी निकाल रहे थे, वो बोल रहे थे जल्दी आओ, तो मैं इतना पूछ नहीं पाई। तो थैंक यू, वो अपनी फैमिली के साथ आए थे वहाँ पे, हस्बैंड, वाइफ और शायद उनका बेटा साथ में था, मैं इतने अच्छे से देख नहीं पाई। तो मुझे बोल रही थी कि मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ और मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, सच में ऐसा लगा कि मेरी भी अपनी खुद की पहचान है, मुझे भी लोग देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा अगर कोई मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे अभी जो है मैं लगा रही थी घर में झाड़ू, और ये कालीन जो मैंने बिछा रखा है ना, ये कालीन तो इतना बड़ा सरदर्द है ना मेरे बिछाने का, सच में इसको बिछाए बिना चलता भी नहीं है। सर्दियों में फर्श इतना ठंडा होता है, और डेली मैं इसको उठा के ना ऐसे पलट-पलट के झाड़ू लगाती हूँ, और आप धूल देख सकते हैं इसके नीचे से। इसके नीचे से ना अब भी मैं इसको रख दूँगी, अभी मैं 10 मिनट बाद फिर से उसको ऐसे उठाऊँगी ना, 10 मिनट बाद मुझे फिर से यही धूल मिलेगी। इसमें से पता नहीं क्यों इतनी धूल निकलती है, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से ये धूल आती है। जबकि डेली मैं इसको पलट-पलट के झाड़ू लगाती हूँ, उठाती नहीं हूँ डेली, बस ऐसे ही अलट-पलट के झाड़ू इसके नीचे ज़रूर लगाती हूँ, और हर बार इसके नीचे से ऐसे ही ये मिट्टी निकलती है। पता नहीं ये मिट्टी इसी में से निकलती है, और इतनी किरकिरी मिट्टी होती है ना ये, मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है। तो अभी जो है पूरे घर में मैं झाड़ू भी लगा लूँगी फटाफट। इस बीच में मम्मी, बच्चे अपना नहाना-धोना कर रहे थे। मम्मी अभी नहाने गई थी, तो मैंने कहा तू नहा ले। उसने बच्चों को नाश्ता भी करा दिया था जब मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि आज नाश्ते में कुछ बना नहीं था, तो मैगी नहीं खाई थी बच्चों ने, बहुत टाइम से मैगी घर में बनी नहीं थी। तो कल मैं थोड़ा होली का सामान लेने गई थी ना, तो बच्चों ने ज़िद कर दी कि मम्मा मैगी ले लो, बहुत खाने का मन है। कभी-कभार होता है मन खाने का, बच्चों का, बड़ों का। मैगी है ही चीज़ ऐसी, वैसे तो हेल्दी नहीं है, पर मन कर जाता है कभी खाने का। तो बच्चों को तो मम्मी ने नाश्ता करा दिया था, और मेरे नाश्ते के लिए भी अभी कुछ और था नहीं, तो मैंने सुबह आके मैं अपना कुछ प्रोटीन में ले लेती हूँ, जैसे कभी अंडा खा लिया, कभी पनीर खा लिया, इस तरीके से। अभी मैगी बनी हुई थी, तो मैंने मम्मी को मैगी दी, और अपने लिए ना मैंने एक ब्रोकोली, ये पूरी थी, जो ब्रोकोली आती है ना, पूरी थी एक ये, तो मैं नहाने से पहले इसको ना बॉयल करने के लिए छोड़ के चली गई थी। खाली स्टीम से मैं इसको बॉयल करती हूँ, पानी में नहीं डालती। अगर पानी में डाल के आप बॉयल करते हैं ना, तो बहुत सारे इनके जो है फ़ायदे निकल जाते हैं पानी में। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे ही थोड़ा स्टीम से मैं इसको पका लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ब्रोकोली डाल दी थी, पनीर डाल लिया था, और बस इसमें मटर भी थे, तो मैंने मैगी बिल्कुल थोड़ा-सा ली थी। अगर मैं खाली मैगी काउंट करूँ तो कम से कम 3 से 4 चम्मच होगी बस, बाकी इसमें सारे वेजिटेबल्स ही थे। तो मैंने इस तरीके से खाई थी ताकि थोड़ा-सा हेल्दी हो जाए खाने के लिए। अगर आप कुछ इस तरीके की चीज़ें खाते हैं ना, तो उसको इस हेल्दी बना सकते हैं, उसमें खूब सारे वेजीज़ डाल के, और वेजिटेबल्स वगैरह डाल के अगर आप खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट भी और ज़्यादा अच्छा आता है। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं ये चीज़ खाती हूँ ना, मम्मी मुझे बार-बार डाँटती है कि क्या खाती है तू, इतनी कहाँ मोटी है, मत कर ये सब। तो मैंने कहा नहीं, मोटापा ऐसा नहीं है, मोटा-पतला इंसान जैसा भी हो, पर आने वाले टाइम में जो हमें बीमारियाँ पकड़ने वाली हैं ना, जो मेरे घुटनों में दर्द होता था कमर में, उन सब के लिए थोड़ा-सा जिम जाना, खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ख़ैर यहाँ पे चलिए जी, हम लोग आराम से अपना नाश्ता करते हैं। तो आजकल मम्मी आई हैं, तो मेरी हेल्प हो जाती है, कभी वो चाय बना देती है, कभी बर्तन धुल देती है, कभी सब्ज़ी बना देती है, कुछ ना कुछ काम कर देती है, तो बहुत हेल्प हो जाती है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार की होली पे मम्मी हमारे साथ में रहने वाली हैं, तो बच्चे भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। ख़ैर चलिए, अभी जो है नाश्ता करने के बाद फिर मुझे जो मैं कल सामान लेके आई थी ना, वो भी निकाल दूँगी। मम्मी अभी मुझे बोल रही थी कि वो कर ले, आटा वग़ैरह लगा ले, हम लोग गुजिया बना देंगे मिलके। तो मैं सामान निकालूँगी, उससे पहले मैंने नहाया था अभी, और उसके बाद ना, नहाने के बाद मैंने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज़ करके आती हूँ ना, तो बालों में बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है।
तो बाल डेली धुलना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं बस ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ, तो जितना भी पसीना होता है ना, पसीना सारा सूख जाता है, क्योंकि डेली बाल धुलना सही नहीं है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। तो मैंने बस इनको अच्छे से सुखा लिया था, बाल अपने बाँध लिए हैं। अब जाऊँगी किचन में, क्योंकि सामान थोड़ा-सा निकाल दूँगी, और जैसे ही किचन में सामान निकालने लगी, फिर मुझे याद आया कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी गुजिया बनाने की, वो तो मैं लाई ही नहीं। वो क्या था? वो था मैदा। सारा सामान लाई, सूजी, ड्राई फ्रूट वग़ैरह सब कुछ लेके आई, सबसे मेन चीज़ नहीं लाई, वो क्या कहते हैं, मैदा। और मुझे ना इतनी हँसी आ रही थी, बात अभी मैं मम्मी को जब बता रही थी, मैंने कहा मैदा नहीं लाई, मैं सब कुछ लाई। मम्मी बोल रही थी, हाँ, ये तूने बहुत अच्छा करा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना उसी को नहीं लाई। मैंने कहा यार, मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया मैदा लाना। तो अभी मेरी बेटी आएगी ट्यूशन से ना, तो तब मैं लेके आ जाऊँगी मैदा भी, या फिर हम शाम को बनाएँगे, हस्बैंड भी आ जाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा हेल्प करा देते हैं, क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आटा वगैरह ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक जना बनाता है तो बहुत थकान भी लग जाती है। तो शाम को हस्बैंड आएँगे, तो या तो मैं उनसे मँगा दूँगी, क्योंकि बनाऊँगी मैं शाम को ही, उनकी भी हेल्प ले लूँगी। तब तक मैं अपना जो है सामान वगैरह तैयार करके रख दूँगी, जो भी इसके अंदर की स्टफिंग बनती है ना, वो बना दूँगी शाम को टाइम से। फिर आटा लगा के फिर हम बना देंगे गुजिया भी। ये थोड़ा बहुत सामान था, जिसमें कि ड्राई फ्रूट वगैरह मैं लेके आई थी। चीनी लाई थी, क्योंकि गुजिया के लिए चीनी चाहिए। वैसे तो चीनी 3 किलो थी घर पे, पर सामान के साथ ना कुछ फ्री जो मिलता है बिलिंग कराते टाइम, तो 1 केजी चीनी थी, वो मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलो काम आ जाएगी, क्योंकि चीनी हम लोग खाते हैं नहीं, तो चीनी हमारे यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। और एक मुरमुरे का पैकेट बिट्टू ने लिया था अपने लिए, और एक ना रागी के मुरमुरे आए थे वहाँ पे, वो मैं 2 पैकेट लेके आई थी, 50-50 के थे ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। तो देखिए, ये जैसे मुरमुरे होते हैं ना, वैसे ही थे। इसमें कुरमुरा लिखा था, तो ये मुरमुरा का ही एक पार्ट आप समझ सकते हैं। वैसे ही है खाने में भी, बिल्कुल लाइट वेट है, और थोड़ा हेल्दी होता है रागी का आटा। तो मैं लेके आ गई, मैंने कहा देखते हैं कैसा होता है। जैसे चाय के साथ आप थोड़ा-सा ले लो ना, तो अच्छे होते हैं। और एक ही पैकेट में 1 केजी का अखरोट लेके आई थी, तो इसमें भी ना ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने कहा ले लेते हैं 1 केजी का। और बिल्कुल जो अखरोट वाला होता है ना, जो दाँत से टूट जाता है, वो वाला ये था, बिल्कुल हल्का लग रहा था। पहले तो मुझे लगा इसके अंदर कुछ निकलेगा भी या नहीं, तो मैंने तोड़ के देखा, तो मतलब अच्छा था, दाँत से टूट भी गया था। मुरमुरे मैं निकाल दूँगी डिब्बे में। इस डिब्बे में मैंने ना चने रखे हुए थे, 1 केजी चने, रोस्टेड चने जो आते हैं ना, तो रोस्टेड चने मैं बहुत खाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही। तो वो भी ख़त्म होने वाले थे। अभी जो है मैंने वो डिब्बा खाली कर दिया था, इसमें मैंने ना ये रागी के जो मुरमुरे थे वो डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी कैसे मतलब खाने में कैसे होते हैं। तो ठीक था टेस्ट, मतलब मुरमुरे की तरह ही था। कोई टेस्ट तो इसका वैसे होता नहीं है, ना तो ये मीठा होता है, ना नमकीन, ना इसमें चीनी वगैरह थी, नो शुगर लिखा हुआ भी था। तो हेल्दी है मतलब, तो मैं ले आई थी 2 पैकेट। तो मम्मी बोल भी रही थी एक ही पैकेट ले जा पहले, जब टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा कोई नहीं, पसंद ना भी आए, थोड़ा हेल्दी है, रागी के आटे के बने हैं, मैं फिर भी खा लूँगी इनको। अभी जो है किचन के काम मैंने करे, सामान वगैरह निकाला है, वहीं पर ही रखा है अभी सामान। थोड़ा-सा क्रिस को पहले पढ़ाने बिठाया था मैंने, तो उसने ना जो भी लर्न करा था मैंने उसका टेस्ट लिया था, तो उसने टेस्ट भी दे दिया था। मुझे बार-बार किचन में आके बोल रहा था, मम्मा आप ना चेक कर लो मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैं उसको चेक करने के लिए बैठ गई थी, जो भी उसने मुझे टेस्ट दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन में बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन है एग्ज़ाम्स का भी। तो बीच-बीच में इनको पढ़ाना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब बच्चों की छुट्टी होती है ना जिस दिन, उस दिन तो मैं बच्चों को दिन भर में 4-5 बार, मतलब 4 बार आराम से बिठा देती हूँ। थोड़ी देर बिठाया, डेढ़ 2 घंटा, फिर थोड़ा रेस्ट करा लिया, फिर बिठा लिया, फिर रेस्ट करा दिया। इस तरीके से 3-4 बार आराम से हो जाता है उनका। तो धीरे-धीरे करके बच्चे अपना लर्न भी कर लेते हैं। फिलहाल आज का वीडियो बहुत छोटा-सा ही है, इससे आगे भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज वीडियो था नहीं, तो मैंने जल्दी-जल्दी में बनाया है छोटा-सा ही। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।